बांकीपुर में आखिर क्या हुआ? नामांकन के बाद भाजपा उम्मीदवार की वापसी ने बढ़ाई सवाल। बिहार की राजनीति में कभी कभी एक फैसला कई नए सवाल खड़े कर देता है। इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर। भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया, उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल कर लिया, चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई। लेकिन अचानक खबर आई कि उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद पार्टी ने नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। अब सवाल यह नहीं कि उम्मीदवार बदल गया, असल सवाल यह है कि इतनी जल्दी यह फैसला क्यों लिया गया। क्या यह केवल पारिवारिक कारणों का मामला था जैसे आधिकारिक तौर पर कहा गया, या फिर पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक बयानों और राजनीतिक घटनाक्रम का आधार पर पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं, बल्कि यह जानना कि हम अब तक सामने क्या आया है और क्या अभी भी केवल चर्चा का विषय है। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बिहार के प्रमुख शहरी सीटों में गिनी जाती है। इस सीट की राजनीतिक महत्व केवल एक विधानसभा क्षेत्र की सीमित नहीं है। पटना की राजनीति, शहरी मतदाताओं का रुझान और बड़े दल की रणनीति, इन सब का असर इस सीट पर साफ दिखाई देता है। इसी कारण उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दल की नजर इस सीट पर टिकी गई। भाजपा ने जब अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया तो इसे पार्टी का एक महत्वपूर्ण निर्णय मान लिया। नाम की घोषणा के बाद समर्थकों ने चुनाव प्रचार शुरू किया, सोशल मीडिया पर अभियान तेज हुआ, स्थानीय स्तर पर बैठकों का दौर चला और ऐसा लगने लगा कि भाजपा अपने उम्मीदवार के साथ पूरी तरह से मजबूत मैदान में उतर चुकी है। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन इसके कुछ समय बाद घटनाक्रम में अचानक नया मोड़ लिया। नामांकन वापसी की खबर आ गई। राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब यह जानकारी सामने आई कि अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला लिया है। किसी भी बड़े दल ने आधिकारिक उम्मीदवार का नामांकन वापस लेना सामान्य घटना नहीं मानी जाती, इसलिए इस फैसले से स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम मतदाताओं तक हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार नामांकन वापसी के पीछे पारिवारिक कारण बताए गए। यही वह आधिकारिक कारण है जिसे आधार पर पार्टी ने आगे की चुनावी रणनीति तय की और नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा। यानी दस्तावेजों और आधिकारिक स्तर पर यही कारण सामने आया। लेकिन सवाल क्यों उठ रहे हैं? राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा फैसला अचानक होता है तो उसके पीछे कई तरह के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। बांकीपुर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। कुछ राजनीतिक हलचलों में यह कहा गया कि स्थानीय स्तर पर टिकट को लेकर असंतोष था। कुछ लोगों का दावा है कि उम्मीदवार को लेकर संगठन के भीतर मतभेद थे। वहीं सोशल मीडिया पे अगर अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगी। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन तथ्यों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। नामांकन के बाद कुछ मंचों और सोशल मीडिया पोस्टों ने उम्मीदवार की शैक्षणिक जानकारी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नामांकन वापसी का कारण यही था। यदि किसी उम्मीदवार ने नामांकन में कानूनी या प्रक्रियात्मक समस्या होती है तो उसकी अपनी वैधानिक प्रक्रिया है, तब तक ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में परिवार के एक सदस्य से जुड़े मामले को उल्लेख किया गया है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि किसी परिवार के सदस्य से जुड़ी घटना या कानूनी मामला अपने आप किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी या दोष सिद्ध नहीं करता। अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान या दस्तावेज सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि उम्मीदवार बदलने के कारण परिवार से
जुड़ा कोई पुराना मामला था। इसलिए इस तरह की बातों को केवल राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन वापस के बाद भाजपा ने आधिकारिक तौर पर देरी नहीं की और नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यहां से एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या पार्टी पहले से वैकल्पिक योजना पर तैयार थी? क्या चुनावी रणनीति में अंतिम समय पर बदलाव किया गया, या फिर परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली कि तुरंत निर्णय लेना पड़ा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक स्क्रिप्ट हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली, आधिकारिक तौर पर नामांकन वापसी का कारण पारिवारिक कारण बताया गया। दूसरी, इसके अलावा जो भी कारण बताए जा रहे हैं वह राजनीतिक चर्चा, दावे या अटकलों के दायरे में है और उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह होगा कि क्या यह घटनाक्रम चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को अपनाएगी और क्या भाजपा इस बदलाव के बाद अपनी रणनीति बढ़कर सामने रखेगी? इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार।